Hello, students. Today we will continue the topic related with IP security. That is, what are the applications of IP security? इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है, सिक्योर ब्रांच ऑफिस कनेक्टिविटी ओवर द नेट इंटरनेट. Second one is secure remote access over the internet. Third is establishing extranet and intranet connectivity with partners. And fourth one is enhancing electronic commerce security. क्या मतलब हुआ कि पहला आपका सिक्योर ब्रांच ऑफिस कनेक्टिविटी ओवर द इंटरनेट मीन्स इंटरनेट इंटरनेट से हम हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्टेड होते हैं, है ना. इंटरनेट का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, है ना. तो कई सारे इंडिविजुअल नेटवर्क्स को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाता है. तो एक आपका इसमें ये भी हो सकता है कि कोई ऑफिस है, कोई हॉस्पिटल है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं. सिक्योर कनेक्टिविटी जो है सिक्योर होना चाहिए, कोई अनवांटेड एक्टिविटी ना होने पाए, है ना. तो ये आईपी सिक्योरिटी से इसको इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है ना. सेकंड क्या है, सिक्योर रिमोट एक्सेस ओवर द इंटरनेट. रिमोट एक्सेस मीन्स रिमोट एक्सेस का मतलब क्या होता है कि हम किसी हम जो है सपोज हम प्रयागराज में है ना, और हम चाहते हैं कि कानपुर कानपुर में कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई हॉस्पिटल है या कोई ऑफिस है ना, उसको हम एक्सेस करें तो हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, है ना. तो मतलब किसी चीज़ को एक्सेस करना इवन कितने भी डिस्टेंस से हम एक्सेस करना चाहें, है ना. एक होता है डायरेक्ट एक्सेस करना, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सेस करना. तो इनडायरेक्ट एक्सेस ही कहलाता है रिमोट एक्सेस विद सम डिस्टेंस. हम किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहें, है ना, तो वो इंटरनेट का के थ्रू किया जा सकता है. जैसे कि सपोज एक एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूँ कि हम लोग अपने अपने घरों में सीसीटीवी लगाते हैं, है ना. सीसीटीवी लगा हुआ है घर पे, लेकिन हम चाहे तो कहीं किसी और जगह पे अपने घर पर रह के नहीं, घर पे भी तो हम देख ही सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है क्या नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, अभी इसमें क्या एक्टिविटी हो रही है. हम कहीं और किसी और प्लेस पे रहकर भी हम अपने मोबाइल से हम उस अपने घर की एक्टिविटी को सीसीटीवी के थ्रू सारी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, है ना. कैसे, वही सीसीटीवी का जो एप्लीकेशन होगा उसका आईपी होगा, उसके आईपी से आपके मोबाइल की आईपी को कनेक्ट कर दिया जाएगा. आईपी टू आईपी आपका जो है कनेक्शन हो जाएगा और हम रिमोटली इसको एक्सेस कर सकते हैं. तो ये इसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा कौन, आईपी सिक्योरिटी. थर्ड क्या है, इस्टेब्लिशिंग एक्स्ट्रानेट एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी विद पार्टनर्स. एक्स्ट्रानेट में इंटरनेट तो पता ही होगा, इंटरनेट मीन्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और एक्स्ट्रानेट क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन से अदर अगर कोई और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट होना चाहें, कोई और यूनिट कनेक्ट होना चाहे तो एक्स्ट्रानेट होगा, है ना. तो चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो या एक्स्ट्रानेट कनेक्टिविटी हो, ये सिक्योर होना चाहिए, है ना. कोई अनवांटेड एक्टिविटी ना हो, कोई डेटा कोई भी डेटा जो है लीक ना हो, कोई डेटा जो है अपडेट ना हो, अनवांटेड अपडेशन या उससे कोई छेड़खानी ना कर सके. इन सब चीज़ों की जो है सिक्योरिटी देता है कौन, आईपी सिक्योरिटी. एंड फोर्थ वन इज एनहांसिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिक्योरिटी.
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जैसे कि अभी अब हम लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन चीज़ों को ऑनलाइन मंगाते हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी इनसिक्योरिटी एक्टिविटीज़ ना हो, इनसिक्योर एक्टिविटीज़ ना हो, तो इन सबको कौन एश्योर करता है? आईपी सिक्योरिटी। तो आप देख सकते हैं कि आईपी सिक्योरिटी के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं हमारे लाइफ में, है ना। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ आईपी सिक, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ आईपी सिक्योरिटी। आईपी सिक्योरिटी के क्या बेनिफिट्स हैं? फर्स्ट वन इज प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी व्हेन इम्प्लीमेंटेड इन अ firewall or router that can be applied to all traffic crossing the perimeter. That means ये कहना चाह रहा है कि जब हम फायरवॉल या राउटर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस फायरवॉल या राउटर में आईपी सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ना। Second one is IPsec is resistant to bypass if all traffic from the outside must use IP and the firewall is the only way of entrance from the internet into the organization। ये फर्स्ट से ही रिलेटेड है ना, कि फायरवॉल का काम होता है आपका अनवांटेड डेटा इंटरनेट से, मतलब आउटसाइड एरिया से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई अनवांटेड डेटा एंटर न कर पाए, है ना, उसको रजिस्ट करेगा। ये काम किसका है? फायरवॉल। और फायरवॉल को और स्ट्रॉन्ग कौन कर रहा है? हमारा आईपी सिक, दैट इज आईपी सिक्योरिटी। थर्ड इज बिलो ट्रांसपोर्ट लेयर, हेंस ट्रांसपेरेंट टू एप्लीकेशंस। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि जो आपका आईपी सिक्योरिटी है वो नेटवर्क लेयर में आता है, और नेटवर्क लेयर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे लाई करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन के लिए बहुत ट्रांसपेरेंट है। दैट मीन्स इसके जो यूजर्स होंगे उनके लिए ट्रांसपेरेंट है कि क्या चीज़ें हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ये यूज़र को सब पता चलता रहता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब यही होता है, कैन बी ट्रांसपेरेंट टू एंड, ये नीचे लिखा ही हुआ है, कैन बी ट्रांसपेरेंट टू एंड यूजर्स। जो एंड यूजर मीन्स जो एप्लीकेशन को यूज़ करता है ना, उसको सारी सिक्योरिटी के बारे में भी पता है कि कौन सी सिक्योरिटी इसमें लगी हुई है ना। एंड लास्ट वन इज कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर इंडिविजुअल यूजर्स इफ नीडेड। इंडिविजुअली भी इसको ये पर मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कौन? आईपी सिक्योरिटी। तो ये हमारे कुछ बेनिफिट्स थे। इस स्लाइड में है आईपी सेक डॉक्यूमेंट्स। आईपी सिक्योरिटी से क्या रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज आर्किटेक्चर। जैसा कि हम लोग जानते हैं आर्किटेक्चर के बारे में क्या होता है, तो इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? कवर्स द जनरल कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, डेफिनेशंस एंड मैकेनिज्म डिफाइनिंग आईपीसेक टेक्नोलॉजी। जितनी भी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, मैकेनिज्म क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है ना, ये इन सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन इसके आर्किटेक्चर में आता है। इसके बाद नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन हेडर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं AH, एन एक्सटेंशन हेडर टू प्रोवाइड मैसेज ऑथेंटिकेशन। मैसेज को ऑथेंटिकेट करने के लिए AH का यूज़ किया जाता है कि मैसेज जो भी भेजा जा रहा है दैट इज़ ऑथेंटिकेटेड, कोई अनवांटेड मैसेज नहीं है, रिक्वायर्ड मैसेज है, और जिस सोर्स से आना चाहिए था उसी सोर्स से आया है ना। तो इस चीज़ का एश्योरेंस है। करेंटली जो हम लोग AH यूज़ कर रहे हैं उसको कहा था RFC 4302। नेक्स्ट इज एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, कंसिस्ट ऑफ एन एनकैप्सुलेटिंग हेडर एंड ट्रेलर यूज टू प्रोवाइड एनक्रिप्शन और कंबाइंड एनक्रिप्शन ऑब्लिक ऑथेंटिकेशन।
ESP, इसको शॉर्ट बोलते हैं ESP। इसका एक्चुअली काम होता है डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करना, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, कनेक्शन कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, है ना। और करंट स्पेसिफिकेशन इस RFC 4303 मीन्स करेंटली ESP जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या है 4303। ये आपका AH ऑथेंटिकेशन हेडर के साथ कंबाइंडली भी यूज़ किया जाता है और सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसको आपका जब कोई कंटेंट या कोई मैसेज सेंड किया जाता है तो एज एन हेडर के फॉर्म में उसको अटैच किया जाता है मैसेज में। नेक्स्ट इज इंटरनेट की एक्सचेंज, दैट इज IKE। तो इसमें कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग द की मैनेजमेंट स्कीम्स फॉर यूज़ ऑफ IPsec। जैसे कि इंक्रिप्शन यूज़ किया जाता है, तो इंक्रिप्शन में की यूज़ होता है। तो की मैनेजमेंट हम लोगों ने पहले ही बात किया हुआ है कि मैनेजमेंट क्या होता है ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए भी इसमें मैकेनिज्म है। नेक्स्ट इज क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स। कौन कौन से एल्गोरिदम्स यूज़ किए जा रहे हैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन होगा, जैसे कि लिखा हुआ इंक्लूड्स लार्ज सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट डिफाइन एंड डिस्क्राइब क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स फॉर इंक्रिप्शन, मैसेज ऑथेंटिकेशन, सूडो रैंडम फंक्शन एंड क्रिप्टोग्राफिक की एक्सचेंज, है ना। तो इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम में। एंड लास्ट वन इज डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन, दैट इज contains value needed for the other documents to relate to each other. These include identifiers for approved encryption and authentication algorithm as well as operational parameters such as key lifetime। मेनली इसमें ये कहा गया है कि जो भी एल्गोरिदम्स हैं, एनक्रिप्शन जितने भी टाइप के एल्गोरिदम्स हैं या कीज़ हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फंक्शंस हैं जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो आपस में कैसे रिलेटेड है ना, वो आपस में एक दूसरे को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन इसके IPsec डॉक्यूमेंट्स के अंडर में कंसीडर किया जा सकता है। तो ये आपके क्या हैं, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग ने IP सिक्योरिटी के कंटिन्यूएशन में सेकंड पार्ट हम लोगों ने पढ़ा आज। नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको कंसीडर करेंगे। थैंक यू सो मच।